अपने शासन को, अपने मालिकाना को, अपने वर्चस्व को बनाने के लिए हम इसको दार्शनिक रूप देते हैं। तो उसने दर्शन का रूप दिया। तो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न दार्शनिक पैदा हुए। एक ही काल में तमाम दार्शनिक पैदा हुए, लेकिन उनकी सोच में अंतर रहा। सारे लोग काल्पनिक दार्शनिक थे, लेकिन कल्पनाएं अलग अलग थी। एक वैज्ञानिक धारा नहीं थी, विज्ञान पर आधारित नहीं था, इसलिए विज्ञान का विचारधारा भी नहीं पैदा हुई थी। तकनीकी विकास था विज्ञान का, और उसको लोगों ने अपनाया। तो इसमें चालाक जो शासक वर्ग है, उसने इसको ब्रह्मवाद, जो एक काल्पनिक दर्शन है ब्रह्मवाद का, इसको ब्रह्मवाद से जोड़ दिया, इसको तकदीरवाद से जोड़ा, ईश्वर से, पुनर्जन्म से जोड़ा, का सिद्धांत बनाया। तो ये जो सिद्धांत बना करके परोसा गया और प्रतिबंधित किया, अंबेडकर भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक समय चयन की प्रक्रिया थी, जातियां नहीं थी, वर्ण बन गए थे, लेकिन जाति नहीं थी। तो जिस जाति में यदि कोई पढ़ने लिखने वाला हो या दूसरे गुणों से प्रभावित है, तो वो उसमें जो है तो उसमें जो है वो उसको हो जाता था, परिवर्तन हो जाता था गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर। लेकिन कालांतर में चल करके इसको जन्मना जायके बना दिया गया। नहीं तो ऐसे जैसे है कि जैसे हमारे यहाँ इस चीज पर आप आ ही गए हैं, तो मनु स्मृति काल में जहाँ तक मनु स्मृति लिखती है कि कोई भी अपना जो पढ़ लिख करके कर्म बदल करके जाता है, किसी सूत्र में है, लेकिन तमाम सूत्रों में जाति को रूढ़ माना गया है और जाति की उत्पत्ति बताई गई है, कहीं कहीं कैसे है। तो वो बातें तो अपनी जगह, लेकिन जातियां जहाँ रूढ़ हुई हैं, मुझे लगता है कि मनुस्मृति 180 ईस्वी पूर्व लिखी गई। सुमित भार्गवा ने इसको संग्रहित किया, जो पंडित था। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सारी जो रूढ़ता आई है, वो ईस्वी शुरू होने के और 1000 आने तक, ईस्वी सन तक, ये जातियां ज्यादा रूढ़ हुई है, क्योंकि भारत तमाम आक्रामकों और यहाँ के निजी राजाओं के बीच के संघर्ष और तमाम प्रवेश के कारण, तो राजा तो दूसरे होते गए, बदलते रहे, लेकिन जो यहाँ का चालाक वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग था, वो अपने स्वार्थ में इस तरह के जाति को बिल्कुल रूढ़ कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है, और कहीं कहीं लड़ाइयाँ भी इसके लिए जिम्मेदार रही। देखिए, ऐसा है कि यदि हम ये देखें तो गौतम बुद्ध का काल जो है, उसके पहले से जातियों का, जातियां थी, क्योंकि बुद्ध जातियों के खिलाफ लड़ते हैं, धार्मिक रूढ़ता के खिलाफ लड़ते हैं। तो वो लड़ते हैं, तो उसके मतलब वो उसके पहले थी। इसका मतलब ये है कि मनु स्मृति का जो काल है वो और पहले बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म के बाद का है, क्योंकि उसका समय निश्चित है। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अंबेडकर साहब कहते हैं कि मनु जो है, वह जो मनु स्मृति लिखा, उसमें तमाम प्रावधान लिखा, उसका प्रचारक हो रहा, लेकिन उनके काल में चयन की प्रक्रिया भी थी। कर्मों को एक जात से दूसरी जात में, एक परिवार से दूसरे कर्म के आधार पर ये प्रक्रिया भी थी। अंबेडकर खुद इस बात को लिखते हैं, स्वीकार करते हैं। शूद्र कौन और कैसे में भी वो इस बात को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हमें जहाँ तक लगता है कि ये बुद्ध भी लड़ते हैं उसी चीज के खिलाफ, और चारवाक भी लड़ते हैं, जो उनके पहले इन भौतिकवादी दर्शन और आध्यात्मिक दर्शन के बीच का जो टकराव है। हालांकि चारवाक का या गौतम बुद्ध का भी दर्शन आध्यात्मवाद से परे नहीं है, आध्यात्मवाद से अलग नहीं है। तो ये सब आध्यात्मिक दर्शन का ही एक है, क्योंकि विज्ञान का उत्पत्ति, वैज्ञानिक विचारधारा
तो का इतिहास तो 200-250 साल का है, उसके पहले का नहीं है। वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया थी, लेकिन वैज्ञानिक दर्शन विचारधारा नहीं आ पाया। 200-250 साल से है। हाँ, 200-250 साल से ही इसका लगभग 16वीं शताब्दी के बाद से हाँ इसको माना ये जाता था। लेकिन तर्क वितर्क की प्रक्रिया पहले से थी, तर्क वितर्क की, और यह दुनिया भर में थी। और तो तर्क जो ब्राह्मणवाद आया, जो धार्मिक प्रवृत्ति दुनिया के अन्य देशों में भी आया, वो तर्क वितर्क को मानने से इनकार किया, और वह अपने दायरे के अंदर तर्क वितर्क को तो स्वीकार किया, लेकिन उसके अपोजिट जो धारा है, उसको नहीं, भौतिकवादी धारा, उसको उसने स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसको प्रतिबंधित किया कि तर्क मत करो। धर्म को बिल्कुल जो है कि वो मर्यादा, एक शब्द जोड़ करके, मर्यादा माने लिमिटेशन होता है, एक ही सीमा में रख करके उसके तहत ही सारी बात उसने किया, इसके आगे नहीं गया। लेकिन ये है कि जब हमारे मुल्क में मुख्य रूप से या पूरी दुनिया में जो जागरूकता का आंदोलन हुआ, कहीं मार्क्स के नेतृत्व में हुआ, मार्क्स, हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं अभी कि जब हम बचपन में, ये टेंट हाउस नहीं थे, बर्तन के हाउस नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं आया था, तो हम मजदूरी की लड़ाई लड़ते थे। सर्वप्रथम सन 78 में हम लोगों ने, तब 3 पौवा शेर, सवा शेर की मजदूरी मिलती थी। हम लोगों ने 2 साल आंदोलन किया, सारा मजदूर तबका और मिडिल क्लास का समर्थन था। केवल एक गैर श्रमिक जाति जो थी वो उसका विरोध करती थी, बाकी सारे लोग जो है समर्थन करते थे। इसलिए 2 साल तक बहुत सफल कार्यक्रम रहा, जो पहली बार इस पूर्वांचल में 5 किलो मजदूरी पर खुद वो देने लगे। वार्ता नहीं किया, सामंती है, ठीक है, मजदूरी बढ़ा दिया, लेकिन मजदूरी देना उनके लिए मजबूरी हो गई, दिया। तो ये हम देखते हैं कि हेठ हम श्रेष्ठ हैं, हम इन लोगों से वार्ता नहीं कर सकते। जैसा कि मोदी ने किसी कानून के लिए कोई बहस संसद में नहीं चलाया, न लागू करते समय न वापस लेते समय, आज तक नहीं किया। वह एक सामंती श्रेष्ठता का एक प्रतीक, एक अभी जैसा अभी नया संसद का उद्घाटन किया, वो भी एक उसका अपना सामंती और धार्मिक प्रवृत्ति के दायरे में अगर खींच करके मतलब है कि सामंती और धार्मिक प्रवृत्ति न होती तो कम से कम हमारे राष्ट्रपति को बुलाते, हाँ, न उद्घाटन में बुलाए, न निर्माण में बुलाए, हाँ, और किसी को नहीं बुलाए। तो ये तो सामंती प्रवृत्ति, ये सामंतवाद का और धार्मिक श्रेष्ठता का प्रतीक है। तो क्या आप ये मानते हैं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1978 में जो आंदोलन चला, उसे एक मजदूरी 5 किलो 6 किलो बड़ी, जो पूर्वांचल में किसी जिले में नहीं थी, अपने ही जिले में हर सब जगह नहीं थी, लेकिन ये शुरुआत हुई तो हर जगह हुआ। लेकिन वो भी 5 किलो आज के परिस्थिति में घाटे का सौदा है, रुपए का मूल्यांकन करें तो जिस तरह से है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये करना पड़ा, और किसी के पर परोजन में चमारों को अलग से अपना पत्तल उठाना पड़ता था, अलग पांत लगती थी, इसका बहिष्कार किया गया। लेकिन जब ये आ गया ट्रैक्टर, तो अपने आप काम बदल गया, हाँ। और लोग बेरोजगार हुए, बाहर जाने लगे। आंदोलन से हुआ कि बाहर कमा लीजिए, इनकी गुलामी मत करिए। तो अब गांव का गांव खाली हो गया है। गांव, किसी गांव में जो बैकवर्ड की, शेड्यूल्ड की जो कमेरा जातियां हैं, उनके यहाँ महिलाएं दिखेंगी, पुरुष नहीं दिखेंगे, बुजुर्ग दिखेंगे। तो सब नौजवान, क्या आप इस बात को मानते हैं कि विज्ञान का जो विकास हुआ है, उसने बदलाव लिया है? जातियां जैसे टेंट में आ गया बर्तन, वो बर्तन सवर्ण भी ले जा रहा है, पंडित भी ले जा रहा है, और शेड्यूल्ड भी ले जा रहा है, सब लोग ले जा रहे हैं। और इसलिए उन्होंने अपने बचाव के लिए बफर सिस्टम भी कर दिया। तो अब सब कोई नहीं पूछता है कि भाई पत्तल उठाइए, किसका बर्तन है, क्या है, क्या है। तो वो लड़ाई से कहीं ज्यादा वैज्ञानिक तकनीक ने, विकास ने इनको बदल दिया, और उनके अंदर जो वैज्ञानिक बहसें चली हैं, उसका भी प्रभाव उनके पढ़े लिखे लोगों में
पड़ा है। और लेकिन जमीन जायदाद के मालिक वही रहे हैं, और इसलिए आज भी जमीन जायदाद उन्हीं के पास है। और वो खेती में काम करना अभी भी बहुत से लोग तभी नहीं समझते हैं, या घाटे का सौदा समझ करके बटाई पर देते हैं, ठेका पर देते हैं, और अपना डॉक्टर हो जाते हैं, बड़े बड़े वकील हो जाते हैं, चाहते हैं कि सरकार हमारी जमीन ले ले, हमको सरकारी रेट पर पैसा मिल जाएगा तो हम मैरिज हॉल खोल लेंगे, हॉस्पिटल खोल करके डॉक्टर किराए पर रख लेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों की एजेंसियां ले लेंगे। तो वो अपने कर्म, वो मेहनत से भागते हैं। लेकिन मेहनत करने वाली जातियां तब थी और आज भी हैं।